नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनों से जुड़ी योजना का साइड इफेक्ट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। समाप्त होना तो छोड़िए, साइड इफेक्ट बढ़ते ही चले जा रहा है। अब 6 लाख ओबीसी स्टूडेंट्स इस योजना की साइड इफेक्ट का शिकार हुए। मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी के स्टूडेंट्स को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देती है, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देती है, लेकिन फिलहाल पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का 482 करोड़ रुपया लाडली बहनों की वजह से रुक गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। और जो विद्यार्थी हैं जिन्हें ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अलग अलग मदों में अलग अलग रूप में मिलती है, वो नहीं मिल पाने का पूरा जो परेशानी है स्टूडेंट्स की, वो सामने आ रही है। और ये मसला बड़े अफसरानों तक पहुंचा है। वित्त महकमा ने कई बार ये फाइल लौटाई है और अब विभाग की मंत्री जबरदस्त तरीके से सक्रिय है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, जो स्वयं ओबीसी वर्ग से आया करते थे, उनकी पुत्रवधू मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। वे मैदान में उतरी हुई हैं। उन्होंने अफसरों से न केवल बातचीत की है बल्कि आपत्ति भी जताई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा रुकने से जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं, हैरान हैं। वे अपनी जेब से इंजीनियरिंग मेडिकल की फीस भर रहे हैं, उन्हें ये पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। जो वक्त पे मिलना था वो नहीं मिल पाया, और जो बच्चे भर सकते थे उन्होंने तो भर दिए। लेकिन काफी संख्या में विद्यार्थी ऐसे भी हैं, उनके अभिभावक, उनके माता पिता इतनी बड़ी लंबी चौड़ी फीस भरने में समर्थ नहीं है, तो उन्हें कठिनाई हो रही है। उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। संकट पढ़ाई पर गहरा गया है, मंडरा रहा है। साथ साथ जो ये मद है, ये जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से अन्य जो रूपों में दिया जाता है, कहीं बच्चों को जो उनके हॉस्टल्स की फीस है, और डिप्लोमा वाले जो विद्यार्थी उन्हें अलग फीस मिलती है, तो तमाम जो मदें हैं वो सब रुक जाने से हड़कंप सा मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में पहला अवसर नहीं है, इसके पहले भी ये शिकायतें होती रही हैं कि राज्य की सरकार लाडली बहना या लाडली बहनाओं को साधने के लिए उन्हें समय पर राशि पहुंचा रही है। अभी कल मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, एक आयोजन हुआ था जिसमें लाडली बहनों को 1 करोड़ 25 लाख से कुछ ज्यादा जो लाडली बहनें हैं, उन्हें 1700 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा की राशि का स्थानांतरण कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। हर महीने की 10 तारीख को यह राशि दी जाती है। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में यह लाडली बहना योजना शुरू हुई थी, और लाडली बहना योजनाओं की संख्या 1.39 करोड़ है जिनको ये राशि दी जा रही है मध्य प्रदेश की बहनों को राशि देने में कहीं कोई किसी को आपत्ति शायद नहीं होगी, ना ये जो विद्यार्थी उन्हें भी नहीं होगी। लेकिन सवाल यही है कि जो आरोप या शिकायत ये है कि उनका जो वक्त पर मिलने वाला किस्तें हैं, राशि है, वो क्यों रोकी जा रही है। उसके रुकने से कहीं ना कहीं कठिनाई, संकट, मुश्किलें पैदा हो रही है। और ये पहला अवसर नहीं है, जैसा मैंने कहा, इसके पहले भी कई ऐसे महकमे हैं जो इस तरह की शिकायत कर चुके हैं कि उनके यहाँ के फंड को डाइवर्ट किया गया है। यही आरोप कांग्रेस ने कई बार लगाए हैं। जो प्रतिपक्ष है उसने चुनाव के दौरान भी लगाए थे, चुनाव के पहले भी लगाए थे, और चुनाव के बाद भी बार बार कांग्रेस इस विषय को उठा रही है, विपक्षी दल इसको उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 11 लाख के लगभग पेंशनर्स और जो कर्मचारी हैं, उनका भी दर्द और मर्म सामने आया था। उनकी डीए की किस्त लंबे वक्त से ड्यू है, वो किस्त अभी तक सरकार नहीं दे पाई है। आरोप यही रहा है कि ये जो उनकी किस्तें रुकी हुई हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं लाडली बहनाएं भी एक बड़ी वजह है। और ये सही भी है कि मध्य प्रदेश सरकार के खजाने की हालत बहुत अच्छी नहीं है, बदतर है, बुरी है, संकट में है। खजाने की स्थिति, हालत खस्ता है, और अभी से नहीं, पहले से है। और मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव सरकार है, इसे भी बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कर्ज 31 मार्च 2024 की स्थिति में आने वाला जो महीना, अब 31 मार्च बहुत दूर नहीं है,
तब 4 लाख करोड़ के लगभग हो जाने वाला है, ये निकल कर आया है। और अभी मोहन यादव सरकार ने जब से काम का संभाला है, 13 दिसंबर को मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने ये पद ग्रहण किया है। शपथ के बाद उन्होंने कुर्सी संभाली है विधिवत। उसके बाद से अभी तक काफी बड़ी एक कर्ज की नई किस्तों का उठाव हुआ है, कर्ज लिया गया है और बताया ये गया है कि जो ये लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर यानी कि वित्तीय वर्ष का जो अंतिम तिमाही होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें सतत कर्ज लिया जा रहा है। सबसे पहला कर्ज मोहन यादव सरकार ने दिसंबर माह में लिया था और दिसंबर माह में 2-2.5-3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। और अब ये 31 मार्च तक जो कर्ज का आंकड़ा है 28,000 करोड़ के लगभग नया कर्ज हो जाने के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो मोहन यादव सरकार आने के बाद नया कर्ज जो लिया गया। इसके पहले तो लगातार कर्ज लिया ही जाता रहा है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में तमाम कर्ज के बावजूद, कर्ज बार बार लेने के बाद भी बहुत सारे ऐसे धड़े हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको जो ये विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं, योजनाएं अलग अलग चलती हैं सरकार की, जनोन्मुखी योजनाओं, या जो कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनरों का जो अधिकार या हक है, जिसको कि वक्त पर देने का वादा हुआ करता था कि उनकी जो किस्तें हैं केंद्र के समान, उन्हें चाहे वो महंगाई भत्ता हो, महंगाई राहत हो, जो पेंशनर्स हैं उनको, कर्मचारियों, अधिकारियों को महंगाई भत्ते की किस्त दी जाएगी। लेकिन अभी 4% का डीए लंबे वक्त से ड्यू है, जो कर्मचारियों, अधिकारियों को मिलना था या जो पेंशनरों को मिलना था महंगाई राहत, वो अभी नहीं मिल पाई है। और नई एक केंद्र की किस्त ड्यू है, वो भी होने ही वाली है, सामने निकलना है, उसको भी आना है सामने। तो और ये बढ़ जाना है, अभी अंतर जो है और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो खजाने के हालात हैं, हालात बुरे हैं। इन बुरे हालातों के बीच राज्य की सरकार चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि लोकसभा चुनाव निकट है, बहुत दूर नहीं है लोकसभा चुनाव, संकेत यही है कि मार्च माह में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और संभावना अप्रैल मई में चुनाव हो जाने की है। इन सब के बीच मजबूरी कहिए या एक राजनीतिक जो आवश्यकता है इस वक्त की सरकार की, बीजेपी की, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, उसका दल है, सत्तारूढ़ दल है, तो उनकी मजबूरी यही कि लोकसभा में जो एक जीत के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं, उन तत्वों में ये भी एक लाडली बहना योजना भी बहुत महत्वपूर्ण एक तत्व बना हुआ है। उसको वक्त पर पैसे देना है। बड़ी एक लाभार्थियों की संख्या है जिन्हें सरकार निरंतर 10 तारीख ने 10 तारीख को किस्तें दे रही है। लेकिन दूसरे जो और जो जिनको दिया जाना चाहिए उन्हें नहीं मिल पा रहा, ये शिकायतें बार बार निकल कर आ रही हैं। और अभी जो 6 लाख ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप रुकी है, उन्हें ये जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। तो इसे लेकर मध्य प्रदेश में अब राजनीति भी तेज है, राजनीति गरमाई हुई है। जब सत्तारूढ़ दल असफल हो रहा है, वो जो व्यवस्थाओं को बनाए रखने में कहीं कठिनाई उसे पैदा हो रही जो वित्तीय हालातों के चलते, तो प्रतिपक्ष विपक्ष इस पूरे मसले को, मामले को कैश कराने में भी जुटा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो दूसरे धड़े हैं उनकी नाराजगी तो सामने है ही, बनी हुई। और अब ये जो मसला है स्कॉलरशिप वाला, जो करीब 482 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि रुकी हुई है, तो उसको लेकर ओबीसी का जो पूरा का पूरा धड़ा है, वर्ग है, एक बड़ा वोट बैंक है, उसमें भी नाराजगी बनी हुई है। सरकार प्रयासों में जुटी हुई कि इस वर्ग को कैसे भी जो नाराजगी उसे दूर किया जाए, जल्द से जल्द की किस्तों की रिलीज कैसे हो उसकी व्यवस्था की जाए। इसी उधेड़बुन में सरकार जुटी है। लेकिन फिलहाल तो राजनीति इस पूरे मसले पर पूरी उफान पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।